चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 18। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 6। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। 3 मार्क्स और 3 मार्क्स। कितने क्वेश्चन पढ़ने आपको? सिर्फ और सिर्फ 2। मतलब सॉरी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे इजी चैप्टर है पूरे? नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। देखो इतना सिंपल है जितना सिंपल आप मान सकते हो इस चीज को। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एग्जिट होगा ना इसमें? डोंट सेव। ओके, सेव तो जिंदगी में आज तक कुछ नहीं रहा, ये तो क्या ही रहेगा। चलो चैप्टर नंबर 18, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। रीजन ऑफ प्राइस राइज। पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड पे डिपेंड है। कितने वर्ड पे? 2 शब्दों में डिपेंड है। एक वर्ड आता है डिमांड। क्या आता है? डिमांड। एक वर्ड है डिमांड और दूसरा है सप्लाई, मांग और आपूर्ति। सीधा फंडा है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसका प्राइस ज्यादा होगा, जिसकी डिमांड कम होगी उसका प्राइस भी कम होगा। आप किसी मार्केट में खड़े हो, वहां पे पानी की बोतल्स बिक रही है, 20 रुपए प्राइस है, लेकिन किसी ऐसी जगह गए जहां एक ही दुकान है, पानी की बोतल सामने वाले के पास सिर्फ 10 बची है, तो प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस और नो? सिंपल फंडा है। सेम फंडा है प्राइस राइज का। किस पे डिपेंड करता है? डिमांड और सप्लाई पे। सिर्फ 2 वर्ड के, डिमांड एंड सप्लाई। आने वाला 1 घंटा, आधे घंटा, 1.5 घंटा जितना भी चैप्टर में लगता है, आप ध्यान से देख लें, 6 मार्क्स सफिशिएंट है। और इंग्लिश मीडियम के लिए तो बोल रहा हूं, संजीवनी बूंदी है, इस पीडीएफ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं जाएगा। चलो देखो, सबसे पहला रीजन है, रीजन मतलब प्राइस बढ़ता क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है रीजन सो इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। सुनते रहना मेरी बात, क्या नाम बोल लिया मैंने? इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। मॉनेटरी सप्लाई को आप लोग लिख सकते हो मनी सप्लाई। क्या लिख सकते हो? मनी सप्लाई। बस सीधा फंडा है, अगर पैसा आएगा तो ही खर्च होगा ना। कोई इंसान बोलता है मैं बहुत पैसा खर्च कर देता हूं, क्यों खर्च कर देता है? उसके पास पैसा है तभी तो कर देता है ना। मैं जितना फॉर एग्जांपल 2 ऑप्शन देता हूं, जितना खर्चा मुकेश अंबानी का है, क्या उतना खर्चा अपना है क्या? बात ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पैसा तो दो। पैसा ही नहीं है तो खर्चा नहीं हो पाएगा ना। तो सेम फंड है, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। अगर मार्केट में मनी ज्यादा आएगा तो अपना जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगा। अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो चीजों क्या बढ़ेगी? डिमांड। और डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। और डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस बढ़ जाएगा। सिंपल फंड है। ओके, अब देखो मार्केट में पैसा आता क्या है? मनी सप्लाई पर बात करते हैं। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई के 3 वे हैं। कितने वे हैं? 3 रास्ते हैं, 3 तरीके मार्केट में पैसा आने के। सबसे पहला आता है जनरेटिंग न्यू मनी। गवर्नमेंट नया नया पैसा छापती रहती है, छापती रहती है, छापती रहती है, पैसा क्या आ जाता है? ज्यादा आ जाता है। जब आपको पता है नोटबंदी हुई थी, पैसा क्या हो गया था? कम। कौन सा पैसा कम हुआ था? न्यू मनी। क्या हो गया था? कम। अपना परचेजिंग पावर क्या हो गया था? कम। तो चीजें खरीदते नहीं थे अपन, खरीदते थे क्या? नहीं। नया पैसा अगर आएगा मार्केट में तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे। फिर आता है सर्कुलेशन ऑफ मनी। सर्कुलेट करना, किसी चीज को सर्कुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, ये और ये, दोनों के पास चिट है चीटिंग करने वाली, उसमें विद्वान हो आप लोग तो। इन दोनों ने चीटिंग कर ली, काम खत्म ही। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस चीज को सर्कुलेट किया, यहां से यहां, यहां से करीना के पास, करीना से कोमल, कोमल से प्रिया, प्रिया से कनिष्का, धीरे 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 सर्कुलेट होता गया। तो इसका जो बेस था वो धीरे धीरे बड़ा होता गया ना। तो सर्कुलेशन ऑफ मनी। आज के लोग क्या करते हैं? पैसा सर्कुलेट करते हैं। मैं आपको सीधा फंडा पूछता हूं, अगर अपन पुराने टाइम की बात करें और आज के टाइम की बात करते हैं, तो पुराने टाइम में लोग क्या थे? 5 लाख रुपए आया, घर में अलमारी में रख दिया। यस और नो? क्या आज करते हैं लोग ऐसा? क्या करते हैं? इन्वेस्ट। क्या करते हैं? इन्वेस्ट। वहां इन्वेस्ट कर दिया, वहां इन्वेस्ट कर दिया, वहां सर्कुलेट कर दिया, वहां सर्कुलेट कर दिया। उसकी वजह से क्या बढ़ता है? अपना परचेसिंग पावर। और जब पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। और डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, देन प्राइस विल बी इंक्रीज या राइज। ठीक है। थर्ड आता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आता है? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो आप किसी मार्केट में गए, सेम वही घिसा बेटा एग्जांपल, कार वाला, आपने गाड़ी परचेज की, क्या परचेज करने की इच्छा हुई, गाड़ी का प्राइस है 8 लाख। कौन सा है? 8 लाख। गाड़ी 8 लाख रुपए की गाड़ी है,
सामने वाले ने आपको बोला कि आप लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दो, जो बाकी बचे जो 7 लाख है वो आप इंटरेस्ट या आप वो क्या बोलते हैं उसको लोन करवा सकते हो आपके 1% इंटरेस्ट है। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 1%। इन शॉर्ट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट क्या है? लो। आप गाड़ी खरीदोगे नहीं खरीदोगे? खरीदोगे ना, क्यों? इंटरेस्ट कम है, आपने गाड़ी खरीदी, तो क्या होगा? मार्केट में गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि भाई 8 लाख की गाड़ी है, लाख रुपए तुम डाउन पेमेंट कर दो, लेकिन 7 लाख तुम लोन करवा रहे हो, उसका इंटरेस्ट है वो 10% है, क्या तुम लोग गाड़ी लोगे? लोगे क्या? नहीं लोगे। अगर गाड़ियां नहीं लोगे तो गाड़ी डिमांड भी नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। तो पहला क्या था? इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई या इंक्रीज इन मनी सप्लाई। हिंदी वालों, हिंदी मीडियम में लिखा होगा ना, वित्तीय आपूर्ति, पैसा आएगा। पैसा के कितने तरीके हैं? 3 तरीके, न्यू मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? सेकेंड आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। हो पॉपुलेशन ग्रोथ, सीधा फंडा, ज्यादा लोग ज्यादा डिमांड, सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा। समझ गए? ज्यादा लोग ज्यादा डिमांड, सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा। ये भी एक रीजन है किसका? प्राइस राइज का। इसमें एक थोड़ा सा फैक्ट याद रखना कि भारत में कितनी % ग्रोथ हुई थी? 1.9% ग्रोथ। किसी कंट्री की इतनी आबादी नहीं होती उतनी अपन लोग ग्रोथ करते। अभी तुम लोगों ने सुना थोड़े दिन पहले कि न्यू वायरस आया है, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कल एक मेरे पास बच्चा आता है, बोलता है कि सर 10th एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे क्या सर, अपन तो मर जाएंगे, इतना क्यों कर रहे हैं? मैंने उसको बोला ये चीजें अपने लिए लागू नहीं होती, इंडिया वालों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक दिन में लाख लोग मरते हैं, कितने लोग मरते हैं? लाख। सिंपल मान लो कितने लोग मरते हैं? 1 लाख। महीने कितना हुआ? महीने कितना हुआ? महीने का कितना हुआ? 30 लाख। साल कितना हुआ? कितना हुआ? कितना? एक दिन में लाख लोग मर रहे हैं, तो एक साल में कितने लोग मर गए? 2 महीने कितने लोग? 30 लाख। साल कितने हो गए? 360। 3 करोड़ 60 लाख। यस और नो? बाहर की पॉपुलेशन कितनी है? 121 थी पहले, है ना? 2011 में कितनी थी? 121। अब लगभग 130-140 करोड़ है। मतलब भारत को पूरा खत्म होने, अगर दिन के 1 लाख लोग रोज मरते हैं ना, फिर भी कितना टाइम लग जाएगा? 30 साल। कितने लग जाएंगे? 30 साल खत्म होने में। उतने में ये चीजें अपने पे लागू नहीं होती। पॉपुलेशन में कोई अपने बढ़ा दे इतना, इसमें हमारे पूर्वजों का बहुत योगदान रहा है। तो पहला रीजन क्या था? इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। दूसरा क्या था? पॉपुलेशन है ग्रोथ। तीसरा क्या था? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जितना इंडिया जितना माल है वो इंडिया से बाहर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन है अपने पास 10 क्विंटल गेहूं। कितना क्विंटल गेहूं है? 10 क्विंटल। क्लियर? 10 क्विंटल में से अपन 5 क्विंटल बेच रहे हैं, मान लो अमेरिका को। कितने बेच रहे हैं? 5 क्विंटल। पीछे कितना बचा अपने पास? 5। सप्लाई क्या हो गई? कम, और डिमांड ज्यादा। देन प्राइस विल बी इंक्रीज। तो पहला क्या था? इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, पॉपुलेशन ग्रोथ, और इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। हिंदी मीडियम वालों तुम लोग देख देना पॉइंट कौन कौन से है ना, एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूं वैसे भी। फिर आता है रॉ मटेरियल है हाई कॉस्ट। वही सिंपल रोज की तरह हिसाब का एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को वापस। आ गया बेटा, ये इसके नाटक अलग लेवल के हैं। तो देखो, चलो भाई, फॉर एग्जाम्पल ये जगह ए है, ये जगह बी है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी स्कूल है। कुछ भी बोलते स्कूल का नाम मत, तो बाकी तो सब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल है, ठीक है। तुम लोग यहां से स्कूल जा रहे हो बाई ऑटो, है ना? ऑटो में जा रहे हो, ऑटो का भाड़ा है 5000 पर मंथ। कितना है? 5000 पर मंथ। रॉ मटेरियल, ऑटो के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? पेट्रोल। क्या चाहिए? पेट्रोल। अगर मान लो पेट्रोल का भाव 90 था, अब हो गया 92। कितना हो गया? 92। तो क्या ऑटो वाला प्राइस बढ़ाएगा? उसने कर दिया 5K का 7K। कितना कर दिया? 7K। कितना कर दिया? 7K। ये जो प्राइस बढ़ा है, क्या आपके स्कूल वाले सर देंगे? ऑटो वाला अपनी जेब से भुगतेगा? कौन देगा? स्टूडेंट या आपके पेरेंट्स। आपने तो नहीं है, इतनी घर वाले देंगे बेचारे। तो इन शॉर्ट प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। पहला क्या था? इंक्रीज मॉनेटरी सप्लाई, पॉपुलेशन ग्रोथ,
इंक्रीज इन एक्सपोर्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट ए हाई कॉस्ट। फिर आता है ब्लैक मनी, बिना टैक्स के कोई आप मनी यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको उससे प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिंपल है, प्राइस राइज बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पैसा बढ़ा देती है, गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें हैं अपन आगे पढ़ेंगे एक्ट में कि गवर्नमेंट कुछ चीजों का प्राइस इंक्रीज करती है। सबसे इंपोर्टेंट पैसा है ट्रांसपोर्ट का। सेम एग्जांपल, अगर मान लो पेट्रोल का पैसा बढ़ा, किसका पैसा बढ़ेगा, पेट्रोल का, तो भारत का सारा ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, महंगा। यस और नो? अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो रॉ मटेरियल भी क्या होगा, महंगा। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में मान लो कोई भी पर्टिकुलर टीचर है, वो बहुत दूर से आता है, उसकी सैलरी है मान लो 15,000 सैलरी, कितनी सैलरी उसकी, 15,000। एक टीचर है वो जो बादू से आता है, उसकी सैलरी है 11,000। दोनों बराबर पढ़ा रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है, ट्रांसपोर्ट। रीजन क्या है, ट्रांसपोर्ट। जितने दूर से इंसान आएगा वो जनता से ज्यादा लेगा, और ट्रांसपोर्ट में बात किसकी आती है, पेट्रोल या डीजल की, और ये प्राइस कौन बढ़ाता है, गवर्नमेंट। फिर क्या आता है, नेचुरल फैक्टर, कभी बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, भूकंप वगैरह आ गया, उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है। और जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो गवर्नमेंट अपने जेब से पैसा देती है क्या, गवर्नमेंट क्या इंक्रीज करती है, टैक्स। और जब चीज पर टैक्स लगता है तो प्राइस बढ़ जाता है। सिंपल। स्मगलिंग समझ गए, स्मगलिंग किसे बोलते हैं, इसमें तो एक्सपर्ट हो आप लोग। होर्डिंग, ये होर्डिंग का थोड़ा सुन लेना एक बार। चलो, होर्डिंग में क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, जमाखोरी। चलो संग्रहखोरी बोल दो, या तुम लोग जमाखोरी बोल दो। क्या बोल रहा है, चोरी, संग्रहखोरी, ब्लैक मार्केट। हाँ वो जो भी है, देखो इसे बोलते हैं जमाखोरी। क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम लोगों ने, अभी सीजन चल रही है किसी भी पर्टिकुलर चीज की, अनियन यानी प्याज सीजन है चल रही है, तो तुम लोगों ने 10 रुपए पर केजी से प्याज रखे, उनको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। क्या किया, उनको स्टोर कर लिया। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो उन्होंने क्या कर लिया, इसको स्टोर कर लिया। और जब ऑफ सीजन आएगी उस टाइम मार्केट में क्या हो जाएगी, प्याज की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, और डिमांड उतनी रहेगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तब आप लोग अपने प्याज बेचोगे मार्केट में। क्या आप लोग 10 रुपए बेचोगे, बेचोगे ना, नहीं बेचोगे। इसको क्या करोगे, प्राइस को बढ़ा दोगे। तो ये खुद एक रीजन बनता है किसका, प्राइस राइज का। स्मगलिंग, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग। टिकटॉक विकटॉक में मार्केटिंग होती है ना, ब्लैक मार्केटिंग। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट कौन सा है, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल हाई कॉस्ट, ब्लैक मनी, प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट, नेचुरल फैक्टर्स, स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। ओके, पहला क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही याद करना है, इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। पहला क्या था, प्राइस राइज, रीजन बिहाइंड प्राइस राइज, मूल्य वृद्धि के कारण। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बनता है, व्हाई शुड वी कंट्रोल प्राइस राइज। ये जो मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इसे क्यों रोकना चाहिए, क्यों रोकना चाहिए भाई, कुछ आइडिया, हाँ क्यों रोकना चाहिए, सर इतना कमा ही नहीं पा रहे। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि या तो दुनिया बहुत ज्यादा लेवल पे चली गई है, ये अपन कुछ ज्यादा ही गरीब होते जा रहे हैं, है ना। चलो भाई, व्हाई शुड वी कंट्रोल प्राइस राइज। हो जा रहे, इसका भी अलग ही चल रहा है, क्या बोल रहा है, सही है ना। अभी भी दिक्कत है क्या, अभी दिख रहा है ना। चलो, वाई शुड वी कंट्रोल प्राइस राइज। जो मार्केट में पैसा बढ़ रहा है उसे क्यों कंट्रोल करना चाहिए, वाई शुड। सबसे बड़ा रीजन है कि हमें क्यों कंट्रोल करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है भाई, जो मिडिल क्लास लाइफ है वो कैसे हो रही है, मिजरेबल हो रही है। गरीब और पुअर क्लास में मर रहा है, अमीर में कोई फर्क नहीं पड़ता। चीनी 40 से 42 किलो रुपए हो गई, पहले 40 से 42 हो गई। क्या इससे किसी भी हायर क्लास को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अपनी मम्मी सुबह से रो जाएगी, आज चीनी इतना हो गई, ऐसा हो गया, तुम्हें अकेले काम करती हूँ, रेन बेन जेन।
प्राइस राइज का सबसे बड़ा इफेक्ट तुम्हारी मम्मी तुमको अपने आप बता देगी कि आज बढ़ गया है। नीचे सब्जी लेके आएगी, आलू का 10 से 15 हुआ तो मतलब तुम्हारी नींद गई। यस और नो? ये होता है ना? ठीक है, इससे क्या होता है, जो पुअर लाइफ है उनकी क्या, जो पुअर लोगों की लाइफ क्या हो जाती है, मिजरेबल हो जाती है। सेकंड क्या होता है, रेट ऑफ सेविंग। फॉर एग्जांपल अगर मान लो पहले आपके पापा मान लो 15 के पर मंथ कमा रहे थे, कोई बुरा मत मानना, बोलेगा पापा तुम्हारे लाख कमाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, 15 के पर मंथ कमा रहे थे, उनमें से मम्मी 5,000 खर्चा करके 10,000 रुपए बचा लेती थी। बेटा मम्मी बचाती है, तुम्हारी बारी आएगी ना और तुम्हारी वाली आएगी ना तो भूल जाना बचाने वाला सिस्टम। किडनी, एक इंसान एक किडनी पर रह सकता है, लड़कों तो बी रेडी, कस्टमर ढूंढ लो। चलो भाई 15 के कितना है, 15 के 10,000 रुपए बचा रही थी, लेकिन अगर मान लो प्राइस बढ़ गया, चाय 200 रुपए किलो से 300 रुपए की, सॉरी 250 रुपए किलो हो गई, जो मान लो चीनी थी वो 40 से 42 हो गई, आलू 10 से 12 हो गया, तो ये 5,000 बढ़ेगा ना, तो फिर 8,000 रुपए खर्चा जाएगा, तो सेविंग क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम। मतलब पैसा बचने वाला सिस्टम है चला गया। बोलते ना घर वाले, पहले हम लोग 1,000 रुपए में 500 रुपए बचा लेते थे, लेकिन आज नहीं बचा पाते। क्यों नहीं बचा पाते, प्राइस बढ़ गया। तो व्हाई शुड वी कंट्रोल प्राइस राइज? फर्स्ट क्या है, पुअर एंड मिडिल क्लास लाइफ बिकम मिजरेबल। सेकंड क्या होता है, रेट ऑफ सेविंग क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, पैसा नहीं बचा पाते। थर्ड क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीज। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज, नेसेसरी मतलब एसेंशियल, जो चीज जरूरी है, बेसिक चीज, उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। मैं तुमको दो चीज बोलता हूं। फॉर एग्जांपल मार्केट में आप लोग जाओगे ना किसी भी बड़े एरिया में, दो टाइप्स की चीजें होती है, एक होती है एसेंशियल, एक होती है लग्जरी। एसेंशियल और एक है लग्जरी। एक तो बेसिक चीज होती है, एक होती है लग्जरी। बेसिक चीज का मतलब ये मोबाइल है, 5,000 का मोबाइल आता है, एक आता है आईफोन 1.5-2 लाख जितने का भी आता है, वो अब नहीं है ना अपने पास, तो जितने का आता होगा हैव बीन क्या बोल रहे हैं, किडनी बेचना पड़ेगा। किस किस के लिए किडनी बेचेगा तो इसको चिंता हो गई। कस्टमर देखते हैं, ढूंढते हैं ना कहीं से मिल ही जाएंगे शायद। चलो भाई, हाँ क्या बोल रहे हैं, चलो भाई सेकंड चीज क्या होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एसेंशियल चीज मतलब बेसिक चीज का जो प्रोडक्शन हो गया धीरे धीरे कम हो गया, कि लोग क्या चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो उसके चक्कर में बेसिक चीज का प्रोडक्शन लोग नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन दूं कि तुम्हारे सामने मैं तुमको 2 फैक्ट्री का ऑफर दे रहा हूं, एक फैक्ट्री है अल्टो गाड़ी की, एक है BMW की, तुम लोग क्या चॉइस करोगे? BMW ऑब्वियसली ना, कि ज्यादा पैसा कमा रहे हो, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, अल्टो, लेकिन पैसे ज्यादा किसमें कमा रहे हो, BMW में, तो फिर तुम लोग क्या चूज करोगे, BMW। इसलिए इस वजह से क्या हो गया, जो एसेंशियल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, नेसेसरी चीजें हैं, उनका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीज, क्या हो गया, इनका डिक्रीजमेंट आ गया। न्यू बिजनेस, नई दुकानें सारे क्या हो गए हैं, कम। क्यों कम हो गए हैं, रेट ऑफ सेविंग, सॉरी लेक ऑफ सेविंग। पैसा ही नहीं है तो क्या आप नया धंधा खोल पाओगे, नहीं खोल पाओगे। फॉर एग्जांपल मार्केट में या पूरे इंडिया में मान लो 5 बड़ी कंपनीज है, कितनी कंपनीज है, 5 बड़ी, उनकी इंडिया में मोनोपोली चलती है। प्राइस बढ़ रहा है, भयंकर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस वो कंपनियां बढ़ा रही है, ये और नो, प्राइस बढ़ रहा है, वो कंपनी पैसा कमा रही है, लेकिन गरीब क्या, पैसा आएगा ही नहीं तो उसके पास पैसा सेव होगा नहीं, और जब पैसा सेव ही नहीं होगा तो क्या वो नया बिजनेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मोनोपोली किसकी रहेगी, 5 कंपनियों की रहेगी ना, यस और नो, रहेगी नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें होती है ना, कुछ दुकानदार होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, लेकिन वो उस लेवल पर पहुंच नहीं पाते। कोई सुनो ना, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि कुछ ऐसे कलाकार होते हैं ना जो शहरों रोड पे वगैरह पे आर्ट वगैरह कुछ करते हैं, है ना, वो लेवल पर नहीं पहुंच पाते। रीजन क्या उस चीज का, मनी, पैसा नहीं है, तो उस वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे। इसकी वजह से अगर मान लो रेट ऑफ सेविंग्स या लेक ऑफ सेविंग्स, पैसा ही नहीं रहेगा तो न्यू बिजनेस, न्यू शॉप्स वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएगी। पहला रीजन क्या है, सॉरी पहला क्या है, व्हाई शुड वी कंट्रोल प्राइस राइज? फर्स्ट क्या है, पुअर मिडिल क्लास बिकम मिजरेबल। सेकंड, डिक्रीज ऑफ प्राइस राइज, सेविंग डिक्रीज ड्यू टू प्राइस राइज। थर्ड क्या है, नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीज, न्यू बिजनेस इंडस्ट्री स्टॉप। नेक्स्ट क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड, जीने का तरीका, रहन सहन, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है आपका। आप पहले मान लो पापा 15,000 रुपए कमा रहे थे, आप उसमें मम्मी 5,000 सेविंग करती थी, 2,000 में आपको कभी घुमाने फिराने ऐसे करके लेके जाती थी आपकी। चलो ठीक है, सबको छोड़ो,
मैं अगर आपके सामने दो ऑप्शन दूं, मान लो कि भाई पापा की सैलरी वही है 15,000, ठीक है, मम्मी पहले खर्चा करती थी 5,000, कितने बचते थे 10,000। ये 10,000 में से मम्मी 5,000 बचा रही थी और 5,000 खर्च कर रही थी आपकी एजुकेशन है लाइफ पे, एजुकेशन लाइफ पे, मतलब स्कूल के साथ आप लोग कहां जा रहे, ट्यूशन भी जा रहे थे। लेकिन अगर मान लो प्राइस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, तो जो रेट ऑफ सेविंग है तो 10,000 बच रहे थे, क्या बचेंगे क्या 10,000 नहीं बचेंगे। तो फिर मम्मी क्या बोलेगी आपको, बेटा ट्यूशन है छोड़ दे, ये और नो, इससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या धीरे धीरे कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, इस चक्कर में अब मरता क्या नहीं करता, लाइफ में जीना तो पड़ेगा, सुसाइड तो कर नहीं पाओगे, है ना लड़कों, सुसाइड तो कर नहीं पाओगे, लड़के सुसाइड करते हैं बेटा, लड़कों की बात कर रहा हूं मैं। चलो, इन ऑर्डर टू फिल रिक्वायरमेंट इमोरल एक्टिविटीज, कौन सी इमोरल एक्टिविटीज। अगर मान लो आपके पास पैसा नहीं है, आपको बहुत भयंकर 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 भूख लगी एक दुकान पे, अपन क्या करते हैं, अभी बोलते हैं ना, अभी नहीं नहीं मेरे तो लाइफ के ऐसे डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल्स हैं, इस हिसाब से काम करता हूं, मैं कभी मांग कर नहीं खाता, उधार में नहीं खाता। अगर तुमको भूख लगी है, भयंकर भूख लगी है, तो तुम लोग क्या करोगे, चोरी करोगे ना। सबसे पहले नाम लिया इसने, सर मैं तो चोरी कर, कोचिंग वाले ऑफिस ताला लगा दूंगा मैं आज के बाद। अगर पैसे की नीड होगी तो इंसान क्या करेगा, इमोरल एक्टिविटीज करेगा। अगर मान लो आपके पास पैसा है, खूब सारा पैसा, क्या आप चोरी करोगे क्या, नहीं। तो इंसान अपनी सभी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने चक्कर में या तो चोरी करता है, या कहीं ना कहीं रॉबरी करता है, क्राइम करता है, सट्टाबाजी करता है, होर्डिंग करता है, ब्लैक बीएमए नहीं ब्लैक मार्केटिंग करता है, करप्शन, बीएमए बीवी नहीं है, करप्शन, सुसाइड करता है, या इस वजह से सोसाइटी के अंदर बढ़ जाती है। होर्डिंग यानी जमाखोरी बेटा, संग्रहखोरी इन शॉर्ट। हाँ, डेट बढ़ गया ना, पड़ोसी कितने दिन देगा आपको पैसा। पहला क्या है, वाई शुड वी कंट्रोल प्राइस राइज। पहला रीजन क्या है, लाइफ ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास बिकम ए मिजरेबल। सेकंड रीजन क्या है, रेट ऑफ सेविंग डिक्रीज ड्यू टू प्राइस राइज। थर्ड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीज। नेक्स्ट क्या है, न्यू बिजनेस इंडस्ट्री स्टॉप। नेक्स्ट क्या, लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज। नेक्स्ट क्या है, इस चक्कर में इन सभी एक्टिविटीज को, लाइफ को फुलफिल करने के लिए इंसान क्या करता है, या चोरी करता है, रॉबरी करता है, क्राइम करता है, सट्टेबाजी खेलता है, होर्डिंग करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, करप्शन करता है, ये लास्ट में सुसाइड कर लेता है। सबके पीछे रीजन क्या है, प्राइस राइज। सो वी शुड कंट्रोल प्राइस राइज, या वी हैव टू कंट्रोल प्राइस राइज। समझ में आ गया। मैंने अभी तो दो क्वेश्चन बताए हैं, रीजन ऑफ प्राइस राइज, व्हाई शुड वी कंट्रोल। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, चल तो रह गया रे, क्या बोल रही है, कौन चला गया। जी जी मैम जी, जाने किसी को दिया ही नहीं ना आज तक, तो वही बच्चे बोल रहे हैं सर फेंगा मत मार, को आया ही नहीं सर। चलो भाई, अभी दिख रहे ना स्टेप सारे के सारे। चलो भाई, स्टेप टेकन टू प्राइस राइज। एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, मैंने पूछा कि उसके पीछे रीजन क्या है, तो बच्चा को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, स्कूल बहुत दूर है, या टीचर पढ़ाता नहीं है, ये क्या उसके रीजन। फिर सेम क्वेश्चन में उल्टा करूंगा, स्टेप टेकन टू, उसके उपाय क्या है। अभी क्वेश्चन बढ़ गया ना आप लोग, रीजन ऑफ प्राइस राइज, अब क्या पढ़ना है, स्टेप टेकन टू प्राइस राइज, उसको उल्टा कर दो। उससे अपन ने क्या पढ़ा, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई इंक्रीज है ज्यादा, इसकी वजह से पैसा बढ़ रहा है, तो क्या करोगे, मनी सप्लाई को कम कर दो ना। बच्चे की स्कूल दूर है तो स्कूल बाजू में कर दो, बच्चे को मोटिवेट करो, टीचर को बोलो उसको पढ़ाए, तभी चेंज होगा सर्कुलेशन। उसको उल्टा करना होगा बस। पहला क्या था, मॉनेटरी मेजर्स, क्या था, मॉनेटरी मेजर्स। अब देखो, मनी, देश में पैसा अपनी जेब से नहीं जा रहा है, क्या देश का पैसा आप लोग चलाते हो क्या, कौन चलाता है, आरबीआई, कौन चला रहा है, आरबीआई, यस और नो। अब देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं आरबीआई की, इसमें 3 पॉइंट है, बुक में लिखे आपके, सेम मैंने वही बोर्ड पे लिखा है। पहला है आरबीआई रिड्यूस, उसमें क्या था, इंक्रीज इन मनी सर्कुलेशन, उल्टा करना है। आरबीआई रिड्यूस यानी कम करना चाहिए मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी,
जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो मनी सर्कुलेशन हो रहा है क्या कर दो, कम। जब लोगों के पास पैसा आएगा ही नहीं तो पैसा खर्च कहां से करेंगे, और जब पैसा खर्च करेंगे नहीं तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, और जब डिमांड ही नहीं बढ़ेगी तो प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। फिर क्या होता है इसके अंदर, एक सेकंड में थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, दिख रहा ना। देखो इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, इसकी वजह से a lease is imposed on the spending tendency of the people, जो लोगों का पैसा खर्च करने की जो आदत है, टेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी, खत्म या कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस, कम हो जाएगी, और प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया पहला मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया, क्या हुआ, अरे गधों, चलो मेरी बात सुनो। देखो पहला क्या है, बैंक कौन सी है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या करेगी, मनी सर्कुलेशन क्या कर देगी, कम। मार्केट में जो पैसा आ रहा है उसे क्या कर देगी, कम। जब पैसा नहीं आएगा तो लोगों की जो पैसा खर्च करने की आदत है ना, टेंडेंसी इंपोज ऑन द स्पेंडिंग टेंडेंसी ऑफ पीपल, जो लोगों की पैसा खर्च करने की आदत है वो क्या हो जाएगी, कम। या इन शॉर्ट में बोलूं तो लोगों का परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, कम। और जब पावर कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जब डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगा। यस, पक्का, गुड। नेक्स्ट है, सुनो, द आरबीआई, पहला पॉइंट क्या था, आरबीआई क्या कर देगी, मनी सर्कुलेशन क्या कर देगी, कम। दूसरा आरबीआई क्या करेगी, द आरबीआई इंक्रीज, क्या बढ़ा देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बढ़ा देगी आरबीआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक सेकंड रुकना, आरबीआई क्या इंक्रीज कर देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी वजह से क्या होगा, जो लेंडिंग पॉलिसी है, जो लोन है, क्रेडिट है, वो सारे क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। देखो तुमको दिखाता हूं मैं, देखो द आरबीआई इंक्रीज, दिख रहा है ना सबको, विजिबल है, अब दिख रहा है, अच्छा ऐसा है ना, पीपीटी में तो ऐसा दिखेगा ये। देखो द आरबीआई इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो लेंडिंग पॉलिसी, लोन इंक्रीज इन ए सोसाइटी। पढ़ क्या रहा हूं, कहां जा रहा है, द आरबीआई इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो लेंडिंग पॉलिसी, लोन क्रेडिट बिकम एक्सपेंसिव विद स्टॉप अननेसेसरी प्रोडक्शन। सुनते रहना, मैं दोबारा बहुत कर रहा हूं। आरबीआई क्या कर देगी, लोन क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। आप लोगों ने इसमें पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन में, स्टेप टेकन टू प्राइस राइज में पढ़ा था ना, कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रीजन ऑफ ए प्राइस राइज। तो क्या कर दो, लो इंटरेस्ट की जो रेट क्या कर दो, हाई, क्या कर दो, हाई। फॉर एग्जाम्पल आपको वही सिंपल 5 लाख गाड़ी चाहिए, गाड़ी अगर आपको 1% लोन में मिल रही तो आप लोग गाड़ी परचेज कर लोगे। लेकिन मैं अगर लोन का रेट बढ़ा दूं, इंटरेस्ट को बढ़ा दूं, तो क्या आप लोग गाड़ी परचेज करोगे, नहीं करोगे। तो इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी चीजें हैं लोग क्या कर देंगे, उनको खरीदना कम कर देंगे, और खरीदना कम कर देंगे, इनसे डिमांड कम, प्राइस भी कम। समझ गए, पहला क्या था, आरबीआई रिड्यूस मनी सर्कुलेशन। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ पीपल स्पेंडिंग और मनी विल बी रिड्यूस, क्या हो जाएगी, जो लोग पैसा खर्च कर रहे हो क्या हो जाएगा, कम, डिमांड, प्राइस कम। सेम दूसरा फंडा क्या करना चाहिए, आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगी, इससे क्या हो जाएगा, लोन क्या हो जाएगा, महंगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, महंगा। तो लोग क्या कर देंगे, अननेसेसरी चीजों में खर्चा क्या कर देंगे, कम। तो खर्चा कम कर दिया हमने, डिमांड कम, प्राइस कम। अब देखो, अगर मान लो, देखो इंडिया में क्या सिस्टम चलता है, ये आरबीआई कौन सी बैंक है, ये बैंक है, ये बैंक है आरबीआई, कौन सी बैंक है, आरबीआई, ठीक है। इसने ना 3 बैंक को पैसा दे रखा है, कितने बैंक पैसा दे रखा है, 3। कोई भी एक कोई भी एसबीआई मान लो, पीएनबी मान लो, एचडीएफसी मान लो, जो भी बैंक है, 3 क्या दे रखा है, पैसा। और ये बैंक क्या करती है, अपने सेंटर में पैसा लोगों को देती थी, लोगों को लोन देने के लिए, है ना, देखा होगा ना जगह जगह पर, आपको लोन चाहिए क्या, आपको लोन चाहिए क्या, सुबह आया था ना फोन, आपको लोन चाहिए क्या, ठीक है, ठीक।
आई क्या दे रही है, लोगों को पैसा दे रही है, मतलब बैंकों को भी आप लोग लोन ग्रो ताकि पैसा कमा सके। तो ये बैंक, अगर मान लो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, लोन क्या कर दिया, इंक्रीज, क्या कर दिया, इंक्रीज। अगर लोन को रेट, लोन की जो इंटरेस्ट है उसको अगर इंक्रीज किया है तो क्या लोग लोन लेंगे, नहीं। तो पैसा वापस कहां जाएगा, सारा का सारा आरबीआई के पास। कहां जाएगा, सारी बैंक बोलेगी हाथ ऊपर साहब, लोग लोन लेना क्या कर दिया, बंद। तो सारा जो फंड है किसके पास जाएगा, बैंक के पास। वो तो बैंक का फंड कैसा हो जाएगा, कंट्रोल, कैसा हो जाएगा, कंट्रोल। फॉर एग्जांपल आपके पापा के पास 5 लाख रुपए, कितने रुपए हैं, 5 लाख। पापा के पास रुपए 5 लाख हैं, लेकिन लाख रुपए दादा के पास है, उन्होंने दे दिए। लाख रुपए किसी और को उधार दे दिया, 50,000 किसी और को उधार दे दिया, 10 किसी और को दे दिया, 15 किसी और को दे दिया। उनसे पैसा वापस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तुम लोग मत देना किसी को उधार। सर हालत ही नहीं है सर, हमने लोगों में ले रखा है उधार, उनको कैसे बोलना है वो बताओ आप। तो चलो कितना रुपया आपके पास, 5 लाख था, पैसा आपके पास है। एक्चुअली मतलब इंडिया के आदमी के पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन उनके पास नहीं है ना, पैसा इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो उसका फंड कैसा है, कंट्रोल्ड में नहीं है। तो अपने को इंडिया में कुछ भी चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, किसी ना कहीं से डेट लेते हैं, उधार लेते हैं ना, यस और नो। तो इससे क्या होगा, अगर लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे, प्राइस इंटरेस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो सारा का सारा पैसा वापस घूम फिर कहां आएगा, आरबीआई के पास। इससे क्या हो जाएगा, जो लेंडिंग इज देयर है, जो उधार वाला सिस्टम है, क्या हो जाएगा, बंद। और बैंक का जो फंड है वो कैसा हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। समझ गए मैंने क्या पढ़ा है अभी तक। सबसे पहला क्या था, मॉनेटरी मेजर। मॉनेटरी मेजर या मनी सप्लाई क्या करना चाहिए, सबसे पहला आरबीआई को सर्कुलेशन क्या कर देना चाहिए, कम। इंटरेस्ट क्या कर देना चाहिए, कम। इन दो से क्या फायदा होगा, जो कंट्रोल्ड आरबीआई का जो रिजर्व फंड होगा इसमें आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। सेकंड आता है, देखो मेरी बात सुनो, वर्ड है FISCAL। FIS, सुनो मेरी बात, फाइनेंस वर्ड सुना तुम लोगों ने, एक वर्ड है इसमें फाइनेंस, एक है कैलकुलेशन। दोनों वर्ड सुने तुम लोगों ने, कैल्सी और फाइनेंस। फाइनेंस यानी पैसा, कैल्सी यानी कैलकुलेशन। भाई क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, रे, अरे कैलकुलेट हिंदी में क्या बोलते हैं, होता ना किसी को कैलकुलेट करना, गणना करना। इन शॉर्ट मतलब ध्यान रखना उसका, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वर्ड का क्या नाम है, FISCAL, फाइनेंस और कैलकुलेशन। पैसा कहां गया, कहां आया, कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना, इसे क्या बोलते हो आप, कैलकुलेशन। ये और नो, ये बोलते हैं ना। अब देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, रट्टा मार लेना, चाहे उसके मोबाइल नंबर भूल जाना, लेकिन ये डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। मीन्स क्या होता है इसका, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी विथ रिस्पेक्ट टू, अब सुनो, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा कर रही है, एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्स, कितना पैसा बढ़ाना है, मतलब कितना खर्चा कर रही है, खर्चा कर रही है मतलब कितना खर्च कर रही है, और टैक्स बढ़ा है मतलब कितना पैसा लाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। भाई क्या पढ़ा अपन ने, FIS मतलब पैसा, फाइनेंस, और CL मतलब कैलकुलेशन। इसमें क्या होता है, पैसे कैलकुलेशन, कितना पापा ने 10,000 रुपए आए, भाई 5,000 दूध वाले को, 2,000 घर का राशन, 1,000 रुपए उसको, 500 रुपए इसको, है ना। और फिर पैसा आएगा कहां से, काम पर जाना है, तो क्या करते हैं, एक्सपेंड, पब्लिक एक्सपेंड, कितना खर्चा कर रहे हैं, और रिवेन्यू टैक्स कितना लेना है, इसे क्या बोलते हैं, फिजिकल मेजर। एक्सपेंड कितना करना है, और टैक्स कितना बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो गवर्नमेंट ने, सब लोग एक जगह बैठे, बोल रहा इस साल अपने 250 करोड़ रुपए खर्च हो, कितने खर्च हो गए, 250 करोड़ रुपए खर्च हो गए। बोला पैसे कहां गए, बोला खर्च कहीं नहीं है, करप्शन में पैसा चला गया। कितना पैसा चला गया, 250 करोड़। क्या ये 250 करोड़ क्या हुआ, पब्लिक एक्सपेंड, खर्चा हो गया। अब इस पैसे को, खर्चे को क्या करेंगे वो लोग वापस, तो क्या करेंगे, राइजिंग टैक्स, टैक्स को बढ़ाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, फिजिकल मेजर। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कोचिंग चला रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा, महीने का रेंट इतना आ रहा है, स्टाफ को इतना पैसा देना है, लाइट बिल इतना आ रहा है, ये सो नो, ये क्या है मेरा एक्सपेंड, क्या है एक्सपेंड। अब मेरे को फीस कितनी रखनी है, मेरे को फीस से कितनी रखनी है, रूप से क्या बोलूंगा मैं, टैक्स। क्या बोलूंगा मैं, टैक्स। तो गवर्नमेंट फीस नहीं रखती ना, नहीं रख सकती, वो क्या बोलती है, उसे क्या बोलती है, टैक्स।
और मैं क्या बोलूंगा फीस, मैं फीस कितनी रखनी है और टैक्स से कितना रखना है, इसे क्या बोलूंगा मैं फिजिकल कैलकुलेशन, कि मेरा धंधा डूबे नहीं, वैसे देश चलता रहे। तो क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर और राइजिंग टैक्स एंड पब्लिक लोन पॉलिसी, याद रह जाएगा। मैं क्या पढ़ाया, फिजिकल मेजर मतलब क्या होता है इसका, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग टैक्स एंड पब्लिक लोन पॉलिसी। समझ गए देवियों सज्जनों, कोई दिक्कत, समझ गए ना। तीन बात हुई, कितनी बात हुई है, तीन, एक्सपेंड, टैक्स एंड पब्लिक लोन पॉलिसी, खर्चा आय और लोन पॉलिसी। खर्चा कितना करना है, कहां खर्चा करना है, पैसा कितना लेना है, किससे लेना है, और लोन पॉलिसी अपने देश की क्या क्या होनी चाहिए। इन तीन बातों पर कंट्रोल करके अपन फिजिकल मेजरमेंट को कर सकते हैं। अब सुनो तीन बातें कौन कौन सी है, ये तो डेफिनेशन होगी यहां तक। गवर्नमेंट, इनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी बाय एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट के पास, अगर मेरे को अपनी फीस कम करनी है, क्या कम करनी है, फीस, अगर मैं आप लोगों को भला सोचूं कि मेरे को तो फीस कम करनी है, बच्चे बोलना चाहिए सोचो जल्दी, तो इसके बाद में सुझाव किया जाए, तो मैं क्या कम करूंगा, एक्सपेंडिचर, क्या कम करूंगा, खर्चा, तो खर्चा कम करूंगा ना भाई। फॉर एग्जांपल दो जगह है, एक चीज आपकी सीधा माइंड में शांति सुनना आप लोग, कि आप लोगों ने एक टी शर्ट खरीदी, फॉर एग्जांपल डेनिम है मेरे पहनी हुई है ना, ये डेनिम अगर मैं एक दुकान से खरीदूंगा, छोटी दुकान से, और एक मैं बड़ी दुकान से खरीदूंगा, तो दोनों में प्राइस में डिफरेंस होगा, यस और नो, चीज एक ही है, फ्री प्राइस में डिफरेंस है या नहीं है ना। उसके पीछे रीजन क्या है, एक्सपेंड, क्या है भाई, शोरूम का खर्चा ज्यादा है, वहां का रेंट ज्यादा है। अगर मान लो उसका प्राइस कम करना पड़े तो क्या क्या करेगा, खर्चा क्या करेगा, कम। वैसे ही गवर्नमेंट को अगर अपना टैक्स कम करना है, अगर अपने को कुछ हेल्प करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, टू रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हो क्या कर दो, कम। जब खर्चा कम कर दोगे तो पैसा, टैक्स नहीं बढ़ाना पड़ेगा, और जब टैक्स नहीं बढ़ेगा तो प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। समझ रहे मेरी बात को या नहीं समझ रहे, ओके। गवर्नमेंट डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर, खर्चा क्या कर देगी गवर्नमेंट, कम कर देगी। उससे क्या होगा, इस पॉलिसी के अंदर अंडर टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन टैक्स कौन से बढ़ाने चाहिए, लाइक कंपनी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मान लो 10,000 रुपए कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, 10,000 रुपीज आपकी इनकम है, उस पर गवर्नमेंट बोलेगी 1% या 10% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आपको महीने का 1,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा करवाना है। उसकी जो गवर्नमेंट क्या कर दे, जो इंसान 10 करोड़ कमा रहा है उसको 20% लगा दो, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट को टैक्स पॉलिसी में क्या सुधार करने चाहिए, टैक्स लगाओ, नो डाउट टैक्स लगाओ, लेकिन कहां, कंपनी टैक्स लगा दो, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाओ, लेकिन जो लोकल टैक्स तुम क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। फिजिकल मेजर में पहली बार डेफिनेशन, फिजिकल मेजर मींस टू स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग टैक्स एंड पब्लिक लोन पॉलिसी। सेकंड क्या था, गवर्नमेंट शुड डिक्रीज मनी सर्कुलेशन टू एक्सपेंडिचर ऑन पीपल, या एक्सपेंडिचर ऑन किसी भी चीज, एक्सपेंडिचर ऑन अदर थिंग्स, कुछ भी आपको ठीक लगे। गवर्नमेंट जो एक्सपेंड कर रही है, खर्चा कर रही है, उसे क्या कर दो, कम, खर्चा कम कर दो। और टैक्स है, तीन बातें है ना, एक्सपेंड की बात की, मैंने टैक्स की बात की, और मैंने लोन पॉलिसी की बात की। तो एक्सपेंड में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक्सपेंड क्या कर दो, कम। टैक्स की बात करूं तो टैक्स बढ़ाओ, लेकिन कौन सा टैक्स बढ़ाओ, मनी टैक्स, सॉरी प्रॉपर्टी टैक्स और कंपनी टैक्स बढ़ाओ। दो बात की, अब कौन सी बात बच गई, पब्लिक लोन पॉलिसी। तीन बात थी ना, एक्सपेंड, टैक्स एंड पब्लिक लोन पॉलिसी। एक्सपेंड पर बात कौन सी थी, एक्सपेंड क्या कर दो, कम, टैक्स को क्या कर दो, बढ़ा दो। टैक्स इम्पोज ऑन लग्जरी थिंग्स, जो है ना, लाइक कंपनी टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। अब बात करते हैं पब्लिक लोन पॉलिसी। गवर्नमेंट को जो आप पैसा दे रहे हो, उसकी लोन पॉलिसी किस बेस पर चलनी चाहिए। हिंदी में क्या बोलते हैं, लोन को पब्लिक को सार्वजनिक, लोन को ऋण, पॉलिसी को नीति या योजना, सार्वजनिक नीति योजना। अब देखो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए लोन पॉलिसी में, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चे को क्या कर दो, कम कर दो। एंड ब्रिंगिंग यानी लाना, स्कीम यानी योजनाएं, गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ऑन टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चे क्या कर दिया, कम। एंड ब्रिंगिंग स्कीम
ऐसी स्कीम लेकर आओ। कैसी स्कीम लेकर आओ? लाइक यानी कंपल्सरी सेविंग प्लान। कैसे लेके आओ? कंपल्सरी सेविंग प्लान। मैंने अभी तुमको बोला कि 10,000 खर्चा है, 10% तुमको किसको देना है? गवर्नमेंट को। इसकी से गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को किससे मतलब है? टैक्स से। तो टैक्स लो ना। इन किससे लो? अमीर लोगों से। अमीर लोगों से टैक्स लो। और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए क्या करो? कंपल्सरी सेविंग प्लान। क्या करो? कंपल्सरी सेविंग प्लान। भाई अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो आपको 1,000 रुपए हर महीने इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए। जिस टाइम आपकी बेटी की शादी उस टाइम आप सारे विड्रॉ कर सकते हो। यस और नो? सेविंग प्लान होगा ना? बढ़िया होगा ना? समझ रहे मेरी बात को? तो क्या होगा? कंपल्सरी सेविंग प्लान। इससे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? कंपल्सरी सेविंग प्लान। देखो मैं दोबारा बोलता हूं, पब्लिक लोन पॉलिसी, अंडर द पब्लिक लोन पॉलिसी गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। खर्चे क्या कर दो? कम। एंड ब्रिंगिंग, लेकर आओ स्कीम लेकर आओ। लाइक कैसी? कंपल्सरी सेविंग प्लान। कंपल्सरी प्लान एंड इंकरेज, मोटिवेट करो। इंकरेज एंड मोटिवेट ले सकते हो। इंकरेज एंड मोटिवेट पीपल टू मेक सेविंग। लोगों को पैसा बचाने के लिए क्या करो? मोटिवेट करो। आते ना मार्केट में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट की, ये गाड़ी ले लो, ये गाड़ी ले लो, ये कर लो, वो कर लो। क्यों? उसमें अपनी कंसेप्शन ऐसी रहती है। अगर उसकी से गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, तो लोगों को इंक्रीज करो। क्या बोला पब्लिक लोन पॉलिसी में? क्या हुआ था पब्लिक लोन पॉलिसी में? गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड ब्रिंगिंग स्कीम लाइक कंपल्सरी सेविंग प्लान एंड इंकरेज पीपल टू सेविंग मनी। रिड्यूस द रेट ऑफ पब्लिक डेट। जो पब्लिक डेट यानी लोगों का जो कर्ज है वो क्या कर दो? कम कर दो। एंड इम्पोज हैवी टैक्स। टैक्स को बढ़ाओ, लेकिन किस पर बढ़ाओ? पहले सुन लेना। इम्पोज हैवी टैक्स ऑन गुड्स, चीजें जो यूज करते हैं। कौन यूज करता है? रिच पीपल एंड लग्जरी आइटम। मतलब अल्टो गाड़ी अगर 3.5 लाख रुपए की मार्केट में आ रही है, उस पर अगर 10% टैक्स लग रहा है, उसको टैक्स क्या कर दो? कम। अल्टो कर दो 3 लाख की। ये अल्टो छोड़ो, अल्टो के तेल लेने। अगर मार्केट में ऑटो बिक रहा है, क्या बिक रहा है? ऑटो आ रहा है 2 लाख। इतने का आ रहा है? 2। जो टैक्स लगो, टैक्स को क्या कर दो? हटा दो। ऑटो प्राइस कर दो 1.5 लाख। BMW आ रही है 4 करोड़, उसे कर दो 5 करोड़। कोई फर्क पड़ेगा उनको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पब्लिक लोन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पहली बात, एक्सपेंड क्या कर दो? कम। और एक स्कीम लगाओ। वैसी स्कीम कंपल्सरी सेविंग प्लान। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? कंपल्सरी सेविंग प्लान। और क्या कर दो? इम्पोज, लागू करो हैवी टैक्स, भारी टैक्स लागू करो। लेकिन किस पे? ऑन गुड्स दैट आर यूज्ड बाय रिच पीपल एंड लग्जरी आइटम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? ओके। इससे क्या होगा? एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या आएगा? बिकॉज इससे रिजल्ट क्या आएगा? देयर प्रोडक्शन सिंक्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ द बेसिक गुड्स इंक्रीज। इससे क्या होगा? लोग लग्जरी आइटम बनाएंगे नहीं ना। भाई मैं 2 चीजें बोलता हूं। मैं एक बोल दिया कि अगर इंसान को इंडिया BMW बना रहा है तो उस पर 20% टैक्स है। और इंसान अगर कोई ऑटो बना रहा है, क्या बना रहा है? ऑटो, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ज्यादा कंपनी किसकी आएगी? ऑटो की। तो मार्केट में ऑटो हो जाएंगे, मतलब सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस भी। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? इस प्रकार ऐसे स्टेप लेके जो हाथों में आपकी इनकम आ रही है उसका क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी करके देखो। थस इस प्रकार विद देयर स्टेप प्रोपोर्शन इन इनकम इन हैंड विल रिड्यूस। एज रिजल्ट जो इनकम आपके हाथों में आ रही थी वो क्या हो जाएगी? कम। भाई 10,000 रुपया, कितने रुपए? 10,000। आप इधर खर्चा है 9,000। कितना खर्चा है? 9। लेकिन फिर भी 1,000 रुपए कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर ये स्कीम रहेगी भी 1,000 रुपए तो गवर्नमेंट जमा करवाने, वरना तो अपन पर डेट आ जाएगा। फिर कितना बचेगा आपके पास? 9। तो क्या होगा? लोगों जो खर्च करने का तो क्या हो जाएगी? कम। और जो लोग खर्च करेंगे ही नहीं तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। द डिमांड कम, देन प्राइस विल बी कम। प्राइस विल बी डिक्रीज। गॉट इट? अब सुनो, कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पानी इशारा जैसा किया है। चलो, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस ऑन अनयूजफुल आइटम। देखो मेरी बात सुनो। हाँ सर, नॉर्मल पानी या गर्म पानी? हाँ हाँ, आइस लोगे या आइस लोगे? चलो भाई, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस ऑन है अनयूजफुल आइटम। तो गवर्नमेंट को मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने खर्चा किया है 250 करोड़ का, लेकिन 250 करोड़ में मान लो 200 रुपए खर्च किया गवर्नमेंट ने को लग्जरी आइटम बनाने में। टैक्स तो लेगी ना गवर्नमेंट अपने से?
लेगी नहीं लेगी? फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में 1000 रुपए मंथली खर्चा हो रहा है। कितना खर्चा हो रहा है? 1000 रुपए मंथली खर्चा हुआ। और वो खर्चा किस पे हुआ? आप लोग मान लो पिज्जा खाने चले गए, कुछ और आपने पैसा उड़ा दिया कोल्ड ड्रिंक पी लिए, पैसा तो खर्च हुआ ना, इन्वेस्टमेंट तो गया ना। तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट, लाइक इन्वेस्टमेंट रिड्यूस ऑन अनयूजफुल आइटम। जो आइटम सबके लिए नहीं है, मतलब एसेंशियल आइटम है नहीं है, ऐसे नेसेसरी आइटम नहीं है, उन पर क्या कर दो? पैसा इन्वेस्ट करना कम कर दो। समझ गए मेरी बात? अगर मान लो गवर्नमेंट कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, छोटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो गवर्नमेंट ने कोई किसी भी जगह पर एक बड़ा सा कोई फोर्ट बनाया, क्या बनाया? फोर्ट, या कोई लग्जरी आइटम, मान लो वाटर क्या बना दिया? वाटर पार्क बनाया, वाटर पार्क बनाया, क्या बनाया? ठीक है, तो ऐसे इंसान को पोगी सुनाई देगा ना अभी। हाँ भाई, नजरें मेरी तरफ। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होना अनयूजफुल आइटम, और क्या होगा? इंक्रीज या मोटिवेट सच टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन विच द प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बीच में कॉम आएगी। मतलब गवर्नमेंट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑन, किस पर इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए? अनयूजफुल आइटम पे। जो आइटम सबको नहीं चाहिए उन आइटम पर गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं करे, उसकी जगह पैसा किस पर खर्च करना चाहिए? किस पर करना चाहिए? मेरी आवाज बंद होने वाली है थोड़ी देर में, अभी किस पर करना चाहिए? आवश्यक नेसेसरी थिंग्स लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। समझ गए? कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या पढ़ा है अभी तक? गवर्नमेंट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑन अनयूजफुल आइटम एंड मनी should be investment on necessary item like agriculture product और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सेकंड क्या थी? प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स इंक्रीज। इससे क्या होगा? बेसिक चीजें हैं वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। उनका प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज। उनकी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज। डिमांड उतनी की उतनी, सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सप्लाई इंक्रीज ज्यादा है, डिमांड है कम है, तो प्राइस कहां हो? चलो भाई, अब आता है पीडीएस। क्या आता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सार्वजनिक वितरण सिस्टम, यानी प्रणाली, व्यवस्था, सिस्टम। ओके, सिस्टम सेट है। इस साल सिस्टम सेट करेंगे, जिसमें रिजल्ट आएगा ना बोर्ड का, उस दिन सेट कर देंगे सिस्टम। चलो भाई, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो पीछे बोल रहा है सर मैं तो स्विच ऑफ करूंगा फोन उस दिन। पीडीएस क्या है? पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब मेरी बात सुनो भाई, ये इतना पैराग्राफ है ना, आप बुक में कम से कम 3-4 बार आएगा। 10th एसएस में कोई भी क्वेश्चन आया ना आए, पीडीएस एक बार कंफर्म पूछा जाएगा, चाहे पॉवर्टी में आए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट में आए, चाहे कंज्यूमर वाले में आए, चाहे प्राइस राइज में आए, हर जगह पीडीएस 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 और पीडीएस आएगा। सबसे पहली बात, पीडीएस इंडिया में कब इंप्लीमेंट किया गया था? इसमें एक सेकंड रुकना। चलो भाई, अब मेरी बात सुनो। वापस गया क्या? वो किधर गया रे पीडीएस? चलो, इसमें दिख नहीं रहा, मैं तुमको लिख देता हूँ साइड में कि इंप्लीमेंट कब हुआ इंडिया में? 1977 में। क्या हुआ? कितना लिखा हमारे इंग्लिश मीडियम में? बुक में गलत लिखा है, बुक अपने से बड़ी जोड़ी है। कब लिखा है? कब हुआ था? 1977। कब हुआ था? 1977। अब सुनो, टू द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब मेन पर्पस, मेन विजन क्या था इसका वो करने का? अब सुनते रहे ना, पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड, यानी लोगों को देना। किस लोगों को? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग गरीब रेखा से नीचे हैं। विथ कैसे? बेसिक गुड। ऐसा नहीं कि अल्टो बेच रहे हैं उनको, लग्जरी आइटम दे रहे हैं, 5 करोड़ की बीएमडब्ल्यू 1500 में दी जा रही है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें? बेसिक। कौन सी? बेसिक। समझ रहे हो ना? बेसिक, सिर्फ बेसिक चीजें की बात कर रहा हूं मैं। ओके, एट रीजनेबल प्राइस। एट रीजनेबल प्राइस। अरे यार ये गलत लिख दिया, 4 FPS नहीं होगा, 8 FPS होगा।
मतलब फेयर प्राइस है शो। अब देखो एक और ऐसा है। क्या आएगा, चलो मैं दोबारा बात करते हैं इसकी। देखो बात किस कर रहा हूं मैं, एफ पी एस की। अरे